वेलकम बैक टू माई चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी आप वीडियो ऑन करते हो तो रेड कलर का आता रहता है सब्सक्राइब, आप प्लीज़ उसको पुश कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आपको टॉपिक 11th और 12th का ही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उसमें वो भी बता रहे हैं कि इसको कैसे याद रखना है, ट्रिक भी बता रहे हैं, और जो नया हमारा रिसर्च हो रहा है नए नए तरीके से हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे आपको डालेंगे। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कंपल्सरी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए ये हॉलो स्फीयर है, इसका हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे हमने आपको पहले क्या सिखाया था, हमारा आगे के वीडियो में हमने क्या किया था, हम पहले क्या लेते हैं एक्स एक्सिस लिया, ये हमारा जेड एक्सिस होगा और ये हमारा वाई एक्सिस होगा। तो एक्स और ये वाई पे यहाँ पे ये चीज तो हमारा नहीं होगा, जीरो होगा, ये जो सिमेट्रिक हो जाएगा ना यहाँ पे इस पॉइंट पर ये चीज होगा। तो हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर की तरफ, जैसे हमारा ये स्फीयर है तो हम लोग को इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे हमको निकालना होगा। यानी जैसे मान लो ये हमारा ऐसे बना हेमिस्फीयर, तो हमको यहाँ पे यानी यहाँ पे जेड की अलोंग हमारा क्या निकालना होगा, सेंटर ऑफ मास। ये एक्स की अलोंग हमारा क्या होगा, इसके सेंटर पे होगा, ठीक है। तो जहां भी जो नीचे का सरफेस है वहां पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे जेड सी एम डिस्टेंस पॉइंट से पॉइंट का कोई है नहीं, यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये एक्सीएम जीरो हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या जेड की लोग वेरिएशन है तो हम लोग जेड की तरफ का सेंटर ऑफ मास। अब देखो हॉलो स्फीयर मतलब एक प्लास्टिक के बॉल को काट दो और आधा टुकड़ा हो गया, तो दैट इज द हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास को करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो हॉलो स्फीयर क्या होता है कि बहुत सारे रिंग से मिलके हॉलो स्फीयर ये बना, ये एक रिंग होगा, सिमिलरली ये एक रिंग होगा, सिमिलरली ये एक रिंग होगा, ये एक रिंग होगा, बहुत सारे रिंग से मिलके बना होता है। लाइक जैसे हमारे ये हमारा ये बैंगल से, तो हमारा ये क्या है, ये क्या है, रिंग जैसा है ना। तो इस तरह से हम लोग एक रिंग काटेंगे, दो रिंग काटेंगे, तीन रिंग काटेंगे, बहुत सारे रिंग के कट करके हमारा ये क्या बनता है, ये हॉलो स्फीयर बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक रिंग जो है, यहाँ पे एक रिंग जो है वो हम लोग ले लेते हैं, ये रिंग। अब ये जो रिंग लिया मान लो कि ये ऐसा है, अब बताओ ये रिंग जो है ना, तो ये रिंग का क्या होगा इसके बारे में। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, एक कंसीडर कर लिया, एक रिंग ऐसे करके रिंग कंसीडर किया, ऐसा हमने इसके एक्सेस को। ये कितने पॉइंट पे है, आर रेडियस है, आर तो फिक्स है, ये भी आर, ये भी आर, और ये एंगल किस एंगल पे है, थीटा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा होगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर थीटा। अच्छा ये बताओ, हमने आप लोगों को तीन चीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, लैम्बडा पढ़ाया था, सिग्मा पढ़ाया था और रो पढ़ाया था। लैम्बडा क्या था, लीनियर डेंसिटी था, लीनियर डेंसिटी था, लीनियर मास डेंसिटी, और सिग्मा क्या था, पर यूनिट एरिया वाइज था, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, और रो क्या था, वॉल्यूम वाइज था, मास डेंसिटी था, मास डेंसिटी। तो ये तीन पढ़ाया था। यहाँ पे कौन सी चीज का यूज होगा, अब ये आप हमारा चूड़ी देख रहे हैं है ना, तो ये क्या है, ये हमारा एक रिंग की तरह, दिस इज लाइक द रिंग। तो ये रिंग पे क्या है, ये हमारा ये आप अगर ये पूरा हमारा सरकमफेरेंस का वैल्यू, अगर सरकमफेरेंस के वैल्यू को हम इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इसका एरिया निकलेगा। यानी किस एरिया वाइज वैरी करेगा, ये कैसे वैरी करेगा, एरिया वाइज। यानी कि जो रिंग है इसका एरिया क्या होगा, ये रेडियस आर साइन थीटा, तो हमने जो ये रिंग का ये सेक्शन लिया है, दिस सेक्शन, हमने रिंग का कौन सा सेक्शन लिया है, ये सेक्शन लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, ये सेक्शन हमने रिंग का लिया, ठीक है, समझ में आया। और इसका मास हमने क्या लिया है, dn। तो ये जैसे हमारा ये बैंगल्स है उसी तरह ये हो गया, ये वाला जो पोर्शन है इसका मास हमने क्या लिया, dm लिया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे अब हम लोग इसको कवर करें। तो ये हमारा मास dm है, तो ये
मास क्या होता है, ये सिग्मा क्या होता है, एरिया वाइज मास डेंसिटी होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा बराबर, मानो कि इसका पूरा का मास m है, मास पर यूनिट एरिया। हॉलो स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर एरिया हम लोग को सबको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो हॉलो स्फीयर सेमी हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा, तो ये होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कैपिटल एम का वैल्यू तो हमको पता है, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये जेड की तरफ वेरिएशन है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, जेड सीएम इज इक्वल टू, अब हमारा क्या होगा, ये लेंथ होगा जहां से ये हमको यहाँ पर हमने ये मास लिया, तो ये हमारा ये चीज चाहिए ना, ये चीज, तो ये लेंथ कितना है, आर साइन थीटा इंटू डीएम बाई डीएम 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 डीएम, छोटे छोटे से सारे डीएम को ऐड कर देंगे। ये डीएम, जितनी सारी जो चूड़ियां बनी ना, उसको काट काट के सारे चूड़ियों के मास को आप ऐड करोगे तो आप क्या पाओगे, एम है जो कि गिवन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा डीएम अपॉन एम, लिख सकते हैं ना हम लोग इसको ऐसे, आर साइन थीटा डीएम अपॉन एम, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो है डीएम, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, डीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, वो भी आपको हमने चूड़ी दिखाया 2 पाई आर, ठीक है। तो सरकमफेरेंस लिखा ये जो सर्कल का, इनटू ये जो थिकनेस है, हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे मान लो ये है, इसका थिकनेस है, तो इसको कैसे निकालते हैं, सपोज करो ये सेक्टर है, ये थीटा है, ये एंगल, तो ये जो थिकनेस है वो हम लोग कैसे निकालते थे, ये आर है तो आर डी थीटा, यानी ये थिकनेस हमारा क्या होगा, आर डी थीटा। तो 2 पाई आर को अगर हम आर डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या निकलेगा, और इसमें हम लोग सिग्मा लगा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा डीएम, यानी ये जो स्मॉल डी ए, ये जो हमारा डी ए क्रॉस सिग्मा, सिग्मा क्या है, मास डेंसिटी है। तो अब जो हमारा ये हमने लिखा 2 पाई आर, अब ये जो आर है ये वाला, इसको R1 कर देते हैं, ये R1, ठीक है। तो 2 पाई R1 इंटू आर डी थीटा, ठीक है। तो ये आर डी थीटा, तो ये सही है हमारा, ये आर डी थीटा हो गया, बट इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस तो हमको क्या पता है, इसका रेडियस हमको पता है 2 पाई आर, ये हमारा क्या है, ये आर साइन थीटा है, तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा। What will be this? This is r cos theta. तो 2 pi r cos theta, और ये तो r d theta, ये इसका हम लोगों ने एरिया निकाला है, इसका 2 पॉइंट करके, तो इसको हम लोग r d theta ही रहने देते हैं, r d theta इंटू सिग्मा, और इसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई, ये r r r 3 बार आ गया, 2 पाई r डी थीटा, ये आ गया 2 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, पहले से एक आर क्यू हो गया, आर क्यू साइन थीटा डी थीटा सिग्मा अपॉन कैपिटल एम को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, है ना। और यहाँ पे 2 पाई कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा छूट गया, यह माना गया cos थीटा। तो हमारा अब ये जो सेंटर ऑफ मास है वो वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं क्या आएगा हमारा वैल्यू। तो हम लोग वैल्यू को कैसे, तो ये हमारा क्या आया, ये 2 पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, आर बच गया हमारा, ये आर बच गया, है ना। तो साइन थीटा डी थीटा सिग्मा कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमको पता है ना। तो यहाँ ऊपर आया साइन थीटा डी थीटा सिग्मा, सिग्मा भी कैंसिल हो गया, इंटू आर बचेगा।
तो हम लिखेंगे r sin थीटा cos थीटा d थीटा, यही आएगा हमारा। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो r/2 लिखे और ये हो जाएगा sin 2 थीटा d थीटा, sin 2 थीटा d थीटा। अब थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा ये सोचना है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो है हमारा ये पार्ट है, हमने रिंग लिया, एक छोटा सा हमारा बहुत सारा रिंग बना, ये रिंग बना, ये रिंग बना। अब इसके इस मास को कंसीडर कर रहे हो, मतलब इसको इंटीग्रेट करो तो इसका पूरा रिंग का मास कर रहे हो, इस मास को कर रहे हो, यहाँ पे हमारा रिंग का क्या होगा, इस मास को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि ये मास का हम करें, इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो यानी कि हम पूरा ये सारा को जोड़ते जा रहे हैं। तो हमारा ये जो थीटा है ये कहाँ से वैरी करेगा, ये 0 से लेके हमारा ये कहाँ पे जाएगा, π/2 तक वैरी करेगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई अलग इधर से हमको यही एक रिंग यहाँ लिया तो ये रिंग यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा। तो ये रिंग जो है हमारा कहाँ पे खत्म हो जाएगा, ऊपर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, तो ये कैसे खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे यहीं पे हम लोग लेंगे तो dm 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 dm, तो ये थीटा कहाँ से बने, 0 से लेके π/2 में, यानी r/2 0 to लेके π/2। अब देखो r/2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2 थीटा होता है माइनस में, तो माइनस cos 2 थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 होगा, और ये हो गया 0 से π/2। अब ये 0 से cos 2π 1 होता है, तो माइनस r/2 cos 2π का वैल्यू 1 होगा, यानी 1 माइनस ये क्या आएगा cos 2π इंटू π/2 कैंसिल, cos π हो गया, यानी -1 हो गया इसका वैल्यू। और तो हमारा 2π है तो 2 इंटू π/2 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई हो गया, -1 हो गया, cos 2 इंटू 0 माइनस cos 0 हो गया, यानी ये 1 हो गया, यानी क्या आ जाएगा हमारा, और अपॉन 2, तो r/2 माइनस r/2 इंटू -2/2, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी r/2। हमारा क्या आंसर आया, r/2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिया, स्टेप्स हमारा क्या क्या था, हमने छोटा सा हमने एक रिंग लिया, उसका मास हमने क्या लिखा, dm लिखा, और उसको हम लोग जैसे ये हमारा चूड़ी है तो ऐसा ही हमने रिंग लिया, इसका मास हमने क्या लिखा, दिस इज dm, तो इसको हमने dm लिखा। उसके बाद हमने क्या किया कि इस मास का इसका जो रेडियस है वो क्या आया था हमारा, इसका जो रेडियस जो हमने कंसीडर किया था, व्हाट इज दिस रीजन, दिस इज r cos थीटा, और ये इसका जो यहाँ जो ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये तो r है, और ये डिस्टेंस क्या था, आया था r sin थीटा, ये आया था। तो हम लोग धीरे धीरे ये रिंग को ऐड करते 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 हमारा क्या बन गया, हॉलो स्फीयर बन गया। तो जैसा फॉर्मूला ZCM का हमने लिया वैसे हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू dm अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन। तो Z जो है ये डिस्टेंस क्या होगा, r sin थीटा, तो हमने क्या लिखा, r sin थीटा dm लिखा, और फिर हमने r sin थीटा dm/m लिखा, और dm का वैल्यू क्या होगा 2π r डैश, r डैश हमने इसको लिखा r डैश इंटू r d थीटा, ये r d थीटा क्या उसका मास बताया, तो ये हो गया r d थीटा। r डैश का वैल्यू क्या होगा, r डैश बराबर r cos थीटा, तो ये हमने लिखा। तो हम फिर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2π r² cos थीटा d थीटा इंटू सिग्मा, फिर नीचे हमारा क्या आया था 2π r² से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा r sin थीटा d थीटा यानी इसको हम लिख सकते हैं r/2 sin 2 थीटा d थीटा। sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2 थीटा अपॉन 2 होगा, इसको हम लोग 0 से π/2 हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हम देखो एक मास लेंगे, रिंग तो हमारा यहाँ पे बनना खत्म हो जाएगा, कहाँ पे बनना खत्म होगा, π/2 यहाँ पे क्या, इसके बाद तो कोई रिंग ही नहीं बनेगा, तो कहाँ पे रिंग का बनना खत्म हो जाएगा, 0 से लेके π/2 के बीच में। तो वहां से वहां हमने इंटीग्रेट किया और हमारा आंसर आया r/2।
ऑफ मास ऑफ हॉलो स्फीयर देख लिया ना, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर देखते हैं। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का होता है 4/3। स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब कि आपका कुछ सॉलिड सा कोई चीज, हार्ड चीज, अंदर में भी मटेरियल्स भरा हो, तो सॉलिड बनता कैसे है? सॉलिड बनेगा क्या कि बहुत सारा जो हॉलो, एक ऐसे हॉलो हेमिस्फीयर सब मिला के, यानी एक कटोरे के ऊपर दूसरा कटोरा डालो, तीसरा कटोरा डालो, तीसरा चौथा डालो, तो क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर। जैसे हमारे पास ये कोकोनट है, कोकोनट, इसमें अगर वाटर निकाला हुआ है तो अंदर में क्या है? एक सरफेस है, तो हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा। और अंदर में अगर आप कुछ पूरा इसको फिल कर देते हो किसी मटेरियल से, तो क्या हो जाएगा? एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। और इसका आधा पार्ट, इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। तो इसके अंदर एक छोटा सा ऐसे एक हेमिस्फीयर है, ऐसा हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर और डाला, हॉलो हेमिस्फीयर डालते गए, ऐसा हम बहुत सारा हॉलो हेमिस्फीयर डालते गए, तो डालते क्या बन जाएगा? एक सॉलिड हेमिस्फीयर हमारा बन जाएगा। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या निकालते हैं? हमेशा सेंटर ऑफ मास इसका क्या होता है? पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, ZC = 3/8R। हमको यही लाना, दिस इज आंसर, यही लाना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद नहीं है तो याद करके रखना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट, इसको प्रोसेस को निकालने आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को किसी और रूप में फ्रेम किया जा सकता है। आप देखोगे, आप आगे जाओगे, उसमें मटेरियल्स डाल देंगे, डिफरेंट मटेरियल्स, जिसका कंडक्टेंस मान लो कुछ होगा, σ1 σ2 करके उसका वेरिएशन, तो वहां पे कुछ भी नया टाइप का कुछ शेप्स मिला के बना देंगे। तो वहां पे आपको क्या करना होगा? इसी तरह से स्मॉल एलिमेंट करके निकालना होगा। कभी आपका ये रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, कभी कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, कभी थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर के चेंज में आ जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके वो लोग ऐसा डाल देते हैं। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेरिवेशन को दिमाग पे रखना होगा कि वहां पे हमने कैसे डेराइव किया था, उसी तरह से वहां पे आप छोटा सा सोच के आप कर सकते हो। और इसका यूज हम लोगों को रोटेशन, इसका सेंटर ऑफ मास का तो खैर बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, तो याद रखने के लिए आपको याद भी रखना है, बट जहां जरूरत पड़े वहां पे हमको उसको डेराइव करने भी आना चाहिए। तो देखो, किसी का भी सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहले डिफाइन कर देंगे। ओरिजिन क्या है? अब देखो, एक्स की अलॉन्ग एक्स क्या है? 0 है। कोई भी चीज सिमेट्रिक होता है उसके सेंटर पे होता है। तो अब हमारा ये क्या है? ये नीचे वाई एक्सिस, इसको हम लोग जेड लेते हैं। बहुत जगह वाई भी लिया रहता है, बट ये जेड, क्योंकि 3 डायमेंशनल वेरिएशन है, तो हम लोग कैसे लेते हैं? दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, दिस इज ओरिजिन। ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। तो हम लोगों ने, तो हमको हमें क्या पता है? हमको क्या पता है? इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? CM क्या होगा? अलोंग जेड होगा। तो ये क्या हो जाएगा? R/2। ये पूरा का रेडियस कैपिटल R है। हम एक ना हेमिस्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, बीच में हॉलो। क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। हमको किसका निकालना है? ये पूरा क्या है? ये सॉलिड है क्या? सॉलिड। हम कंसीडर, हम क्या कर रहे हैं? एक हॉलो हेमिस्फीयर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो एक हॉलो, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, ये कैसा है हमारा? हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस जो हॉलो हेमिस्फीयर को कंसीडर किया, उसका CM हमको पता, मान लो उसका, लेट अस कंसीडर अ हॉलो हेमिस्फीयर। हम एक हॉलो हेमिस्फीयर को कंसीडर करते हैं। उसका रेडियस क्या होता है? उसकी रेडियस, इट्स रेडियस हमने लिया,
हमने कंसीडर किया हुआ स्मॉल आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर, अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा, इसका सीएम क्या होता है स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल डालो, तीसरा बॉल डालो, चौथा बॉल डालो, सब बॉल को एक छोटा कटोरा लेते हैं, फिर उसके ऊपर बड़े कटोरा, फिर और कटोरा, मिलाते मिलाते क्या एक सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हम लोग क्या किया, एक हॉलो हेमिस्फीयर लिया, इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा स्मॉल आर बाई 2, यह भी हमने पढ़ा। तो इसका सीएम क्या निकलेगा स्मॉल आर बाई 2 इंटू डीएम, डीएम ऑफ व्हाट, डीएम ऑफ इज दिस वन, डीएम ऑफ दिस वन अपॉन क्या होगा कैपिटल, अपॉन हमारा क्या होगा कैपिटल है। तो ये एक पॉइंट हुआ, हमको यहाँ पर निकालना है। अब हमको दूसरा पॉइंट क्या सीखना है, क्या यहाँ जो मास है वो कैसे वेरी कर रहा है, एरिया वाइज, लैम्डा या सिग्मा या रो। तो आप देख रहे हो हेमिस्फीयर क्या वॉल्यूम वाइज वेरी कर रहा है, तो वॉल्यूम वाइज वेरी कर रहा है तो हमको क्या लेना होगा, रो लेना होगा। तो रो बराबर क्या होगा m/2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होएगा ना। रो बराबर मास, ये क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो रो का वैल्यू क्या हो गया, रो बराबर m/2/2 पाई/3 पाई आर क्यूब, यानी रो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3m/2 पाई। ठीक है, अब हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका हमको अब सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो ये सब तो हो गया, इतना हम लोग समझ गए कि इसको हम लोगों ने ऐसे लिया। अब देखो dm क्या होगा होल स्क्वायर, अभी हमने क्या बताया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है सेमी होल स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें कुछ तो थिकनेस होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा एरिया इंटू थिकनेस, क्या हो गया वॉल्यूम dv, है ना। और dv रो बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो हमको पता है, और v और रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा मास, यानी dm बराबर रो dv, dm बराबर रो dv। तो dm हमारा ये फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं dm बराबर रो क्रॉस 2 पाई आर स्क्वायर dv। अब हमारा इसको ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं स्मॉल r/2, dm की जगह क्या लिखे रो 2 पाई आर स्क्वायर, dv तो हम लोग रो इंटू dv, तो 2 पाई आर स्क्वायर dr लिख सकते हैं, यहाँ पे dr लिखेंगे हो जाएगा, तो रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू dr, तो रो dv हो गया। व्हाट इज दिस इज व्हाट इज दिस इज रो dv, रो dv मतलब dm, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे अपॉन मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अपॉन, मान लो इसको कैपिटल है टोटल मास, तो ये हमने इधर लिख लिया। अब देखो ये क्या समझ में है, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो ये क्या आ गया, रो को बाहर निकाल लेते हैं, रो बाई एम बाहर निकल गया, इज इक्वल टू हमारा 2 पाई भी बाहर निकल गया, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकल गया। अब हमारा क्या आ गया आर क्यू डी आर अपॉन हो गया। अब आर को कहां से कहा, स्मॉल आर कहां से कहा, ये स्मॉल आर यहाँ से 0, ये को कैपिटल आर तक वेरी करेगा, ये तो आराम से समझ में आ गया 0 से कैपिटल आर, यानी 2 पाई रो बाई एम, ये r4/4 होगा, यानी कैपिटल R4/4। तो ये हमारा क्या आ गया पाई रो बाई एम R4/4, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाई 2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, रो बराबर हमने यहाँ निकाला है ना, रो बराबर क्या आया था
रो बराबर क्या था हमारा, मास बाई वॉल्यूम, तो रो बराबर कैपिटल M अपॉन 2/3 पाई आर क्यू था, है ना, या इसको लिख सकते हैं 3m/2 पाई आर क्यू। यहाँ जो रो है इसका वैल्यू डाल देते हैं, तो रो का वैल्यू क्या आ जाएगा 3m/2 पाई आर क्यू डाल दिया हमने रो का वैल्यू, फिर पाई लिख दिया इंटू r4/2 लिख दिया, r4/2 लिख दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पाई r4/2 लिखा है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक 2 हमने नहीं लिया था, वो 2 हमने यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे हम इसको 2 भी डाल देते हैं, क्योंकि ये r/2 था ना, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है। तो ये हमारा, ये यहाँ हमारा क्या था, r/2 हमने यहाँ पे r लिया था, तो इसको हम लोग 2 भी डाल देते हैं यहाँ पे, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अब यहाँ पे हटा सकते हैं, यानी क्या आ जाएगा, ये ZC इक्वल टू 3/, ठीक है। तो हमने इसको कैसे निकाला, हमने क्या किया, एक सॉलिड स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग कैसे फाइंड आउट किया हमने इसको। तो स्टेप 1 हमने क्या किया, स्टेप 1 एक हॉलो स्फीयर लिया, हेमीस्फीयर लिया और उसका मास लिया, मास क्या लिया 2πr² dr लिया, क्यों, क्योंकि रो बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो dv इक्वल टू dm, और वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया हो गया ये और ये हो गया थिकनेस, तो ये हो गया एरिया, ये हो गया थिकनेस, तो ये हो गया रो इंटू 2πr² dr इज इक्वल टू dm, ये हमने लिया, तो ये हमारा हो गया मास, तो ये हो गया स्टेप 1 स्टेप 2। उसके बाद हमने क्या डाला, फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला में हम लोग को पता है हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास r/2 डाल दिया, dm डाला, अपॉन क्या डाल दिया, अपॉन कैपिटल M, तो कैपिटल M का मास डाला और इसको इंटीग्रेट किया 0 से r, dm का वैल्यू हमने यहाँ पे ऐसा डाल दिया, तो यहाँ पे हम रो के साथ डाल देंगे रो, तो 2 से यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी r/2 इंटू 2πr² dr इंटू सिग्मा, तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था, तो हमारा क्या आ गया था फिर फॉर्मूला, रो इंटू पाई, ये r³ dr आया था हमारा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रो पाई r4/4, तो ये हमारा थर्ड स्टेप्स था। हमारा फोर्थ स्टेप्स क्या था, इसको पाई कैपिटल M, रो का वैल्यू डालना था, रो बराबर क्या था, मास बाई 2/3 पाई r³, ये क्या होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, तो इसको हमने डाला, तो हमारा क्या आ गया था, रो का वैल्यू m, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको 0 से कैपिटल R इंटीग्रेट करके यहाँ पे हम लोग r4 लिख देते हैं, ठीक है। तो रो इंटू रो का वैल्यू हम लोग डालते हैं 3m/2 पाई r³, ठीक है, और ये हो गया हमारा रो पाई r4/4m, यही हमने किया, m से m कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है, m से m हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये रो हमने बाहर निकाल दिया, तब तो रो का ही वैल्यू डालते, रो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर r³ से r हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी 3/8r। तो ये 4 स्टेप्स था, 4 स्टेप्स में हमने इसको कंसीडर किया, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर क्या आया हमारा 3/8r, ठीक है।
अब फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग सेंटर ऑफ मास का फिर अलग वीडियो देखेंगे, जिसमें कोन का, लैमिना का और डिफरेंट टाइप के शेप्स का देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।